हसन तारक एक इनकलाबी किस्म के हदायतकार थे जिन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का महबूब आजम भी कहा जाता था। महबूब इंडिया के सबसे ताकतवर और ज़हीन तरीन हदायतकार थे जिनकी बनी हुई फिल्में आज भी क्लासिक का दर्जा रखती हैं और बॉलीवुड में उनका नाम इंतहाई इज्जत से लिया जाता है। राज कपूर जैसा एक्टर और फिल्म साज हदायतकार भी हसन तारक के अछूते ख्यालात की अपनी फिल्मों में कॉपी किया करते थे। राज कपूर ने अपने बेटे राजीव कपूर के लिए फिल्म बनाई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसमें उन्होंने मंदाकिनी जैसी नई नवीली और खूबसूरत तरीन लड़की को कास्ट किया था और इसमें एक ऐसा मंजर फिल्माया था जो हसन तारक अपनी फिल्म औलाद में 8 साल पहले फिल्मा चुके थे। मंदाकिनी को फिल्म में बच्चे को दूध पिलाने का मंजर दिखाया गया था और इस एक मंजर की वजह से राम तेरी गंगा मैली हो गई ने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। हसन तारक ने जब 1976 में रिलीज होने वाली फिल्म औलाद बनाई थी तो इसमें रानी बेगम को भी बच्चे को दूध पिलाने का मंजर पहली बार फिल्माया था, जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। हसन तारक ने रानी बेगम यानी अपनी हकीकी बीवी के हुस्न और रानाई का इस्तेमाल करते हुए पहली बार फिल्म में बच्चे को फीडिंग कराते हुए दिखाने से गुरेज नहीं किया था और पूरे पाकिस्तान में जो तहलका मच गया, इस पर हसन तारक ने बहुत सारी बातें भी की थी। हसन तारक ने फिल्म में रानी को फीडिंग करते हुए दिखाया, ये सब कैसे हुआ? हसन तारक ने अपनी फिल्म औलाद में रानी बेगम को बच्चे को फीडिंग करने पर कैसे माइल किया और ये सब कैसे हुआ, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। पहले तो ये सुन ले कि हसन तारक बुनियादी तौर पर सुपरहिट फिल्मों के सुल्तान थे। नींद, कनीज, मजबूर, सवाल, तकदीर, भाभी, यतीम, अदालत, एक ही रास्ता, बहन भाई, दूसरी शादी, मेरा घर मेरी जन्नत, माँ बेटा, तहजीब, एक थी लड़की, एक गुनाह और सही, सरैया, भोपाली, अंजुमन और औलाद समेत ऐसी सुपरहिट फिल्में थी जिसमें उन्होंने रानी बेगम का लाजवाब किरदार लिखवाया था। औलाद में उन्होंने अदाकार शाहिद और हुस्ना के साथ रानी को कास्ट किया था। ये एक सोशल फिल्म थी जिसमें औलाद के लिए माँ बाप के जज्बे और सोसाइटी के लेवल्स को दिखाया गया था। औलाद में रानी पर सिर्फ दूध पिलाने का सीन लिखवाने के लिए हसन तारक ने पूरी फिल्म की कहानी में बड़ी तब्दीलियां कराई थी। इसकी एक वजह यह थी जब रानी ने वहीद मुराद के साथ फिल्म नागमुनी में होशरबा रक्स किया था और इस फिल्म में इंतहाई जानदार और इश्तिआल अंगेज किस्म के मनाजर फिल्माए थे, तो हसन तारक ने भी रानी के इस बोल्ड और इमोशनल मिजाज को कैच कराने का मंसूबा बनाया और रानी से इस फिल्म का आइडिया डिस्कस किया। रानी बेगम ने जब कहानी सुनी तो कहा, इस सोशल फिल्म में तो मेरा कोई ग्लैमर नहीं है, लोगों को मैं सिनेमा किस तरह बुलाऊंगी, लोग क्या चीज़ देखने आएंगे। रानी की बात का मतलब वाजिया था कि उससे पहले हसन तारक फिल्मों में उनके डांस और उनको तवाइफ के किरदारों की मदद से फिल्मों में जान डाल देते थे। औलाद तो एक सोशल फिल्म थी जिसमें ममता और सोसाइटी गर्ल में टकराव कराना था। सोसाइटी गर्ल का किरदार हुस्ना ने अदा किया था, जबकि रानी को फिल्म में असलम परवेज जैसे एक अयाश कैरेक्टर की मजलूम बीवी बनाकर दिखाया गया था। हसन तारक ने रानी बेगम से कहा था कि इस फिल्म में सबसे बड़ा काम यह होगा कि इसमें माँ का दूध बेचा जाएगा और ये दूध आपने बच्चे को पिलाना है। ये सारे मनाजर ऐसे हैं कि सिनेमाओं का खिड़की तोड़ राशि होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जब फिल्म औलाद में रानी बेगम को फीडिंग करते हुए दिखाया गया तो हर किसी ने कह दिया था अगर सेंसर की तलवार ना चली तो फिल्म हंगामा कर देगी और बिजनेस के रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिर ऐसा ही हुआ। 1976 भट्टो का जमाना था, फिल्मों पर ज्यादा सेंसर भी नहीं था, ताहम फिर भी इस पर कुछ कैंचियां जरूर चली। हसन तारक ने फीडिंग कराते रानी को जिस तरह एक्सपोज किया था, ये मनाजर बिल्कुल ऐसे थे जैसे राज कपूर ने मंदाकिनी से 8 साल बाद ये रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेंसर ने रानी के कुछ मनाजर कटवा दिए थे। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि रहे से मनाजर ने भी गुजारा कर दिया था। फिल्म में अदाकार शाहिद एक दौलतमंद नौजवान होता है जिसकी मां सबिहा खानम अपनी मर्जी से उसकी शादी एक बिगड़ी हुई लड़की यानी हुस्ना से कर देती है। जब वो मां बनती है तो बच्चे को दूध पिलाने से इनकार कर देती है और बच्चे को गाय और डब्बे का दूध पिलाया जाने लगता है तो बच्चा बीमार हो जाता है। इस दौरान डॉक्टर कहती है कि इसको किसी औरत का दूध पिलाएं, मगर ऐसी औरत जिसके बच्चे की उम्र भी इतनी हो जितनी शाहिद और हुस्ना के बच्चे की होती है। उनकी नौकरानी उन्हें बताती है कि इसके हमसाये में एक ऐसी ही औरत है। उधर वो औरत यानी रानी बेगम पर उसका शोहर असलम परवेज उसको मारता है और उस पर तशद्दुद करता है और उसको कहता है कि घर से निकलो और मुझे पैसा ला कर दो। इस दौरान सबिहा खानम उसके घर पहुंचती है और रानी से दूध खरीदने का सौदा करती है तो असलम परवेज का लालच बढ़ जाता है और वो खंजर की नोक पर रानी को दूध बेचने पर मजबूर कर देता है। रानी बेगम साहिबा के साथ उनकी कोठी में जाकर बच्चे को दूध पिलाती है, मगर अपनी बच्ची को घर में भूखा प्यासा छोड़ जाती है। औलाद की ममता में एक तरफ रानी तड़पती है तो दूसरी तरफ शाहिद तड़प रहा होता है और ये जज्बाती मनाजर ऐसे हैं जिसने हर किसी को मुतासर किया था। औलाद की कहानी इंतहाई जबरदस्त थी तो इस फिल्म की मेकिंग में हसन तारक ने हद कर दी थी। रानी बेगम ने अपने एक राजदार को इस फिल्म में बच्चे को फीडिंग करने के हवाले से अपने दिल की बात खुलकर बताई थी और हसन तारक की जहनीत भी सबके सामने ले आई थी। ये बात ऐसी थी जिससे फिल्म वालों की असल जहनीत भी सामने आ जाती है। रानी बेगम ने कहा था कि प्रिंस ऑफ रोमांस यानी वहीद मुराद के साथ मेरी फिल्म नागमुनी में मेरा किरदार कुछ ऐसा था कि हर कोई देखकर ये ललचाने लगा था और कहने लगा था कि आपको हमने
ایسی ہی آئندہ بھی فلموں میں لینا ہے۔ مجھے اس فلم کے لیے ایک تو ریہرسل بہت زیادہ کرنی پڑی تھی، دوسرے بہت مختصر اور ہیجان خیز لباس پہننے پڑے تھے۔ ڈانس میری خاصی کمزوری تھی اور اپنے دلکش جسم کی نمائش کو میں برا نہیں سمجھتی تھی۔ شاید میری اس کمزوری یا عادت کو میرے ہدایت کار شوہر نے بھی بھانپ لیا تھا۔ خود انہوں نے مجھے اپنی فلموں میں میرے متناسب جسم کو مناسب و دلکش زاویوں سے کئی بار دکھایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے فلم اولاد میں نوزائیدہ بچے کو دودھ پلانے کے منظر میں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بھی دکھا دیا تھا۔ اس پر بہت شور مچا تھا، مگر لوگوں نے کہا کہ اولاد کی خاطر ماں کیا کچھ نہیں کر سکتی، اور ایک ماں اپنے نومولود بچے کو دودھ پلانے کا منظر کسی صورت بھی ہیجان انگیز اور جنسی تسکین کے ساتھ نہیں کرا سکتی۔ میں ان لوگوں کی باتوں پر خوب ہنسا کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ فلم میں یہ منظر دیکھ کر کسی بھی تماشائی کو پاکیزگی یا ممتا کا احساس نہیں ہوتا، وہ صرف اداکارہ کی جسمانی نمائش دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ سب تو میرے جسم کو لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، وہ سب میرے جسم کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے تھے، مگر ہمارے ملک کے پڑھے لکھے لوگ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جیسی باتیں کرتے ہیں، یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ میں نے فلم میں دودھ پلانے کا یہ منظر فلمایا تھا اور لوگوں نے یہ بات بھول گئے کہ ایک ممتا کا یہ سین تھا۔ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ رانی بیگم نے یہ سین کیسے کرایا تھا۔